नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफीम नीति 2022-23 को लेकर हमें जो सूचना मिल रही है। नई अफीम नीति 2022-23 में सभी किसानों को समान आरी के पट्टे दिए जाने की हमें सूचना मिल रही है। लगभग सभी किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे और सीपीएस पद्धति के तहत पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 गुना ज़्यादा पट्टे दिए जाने की संभावना है। किसान भाइयों, नई अफीम नीति जो है 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में घोषित होने की हमें पूर्णतः संभावना है, ऐसा हमें सूचना मिल रही है। और किस आधार पर नई अफीम नीति बन रही है, पूरी जानकारी को आप इस वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी किसानों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम देख लेते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, ये जो हम सूचना देख रहे हैं दसपुर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की सूचना है। इसमें बताया गया है सीपीएस पद्धति के तहत 2000 मीट्रिक टन डोडे के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी को डिटेल से समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि नई अफीम नीति 2022-23 किस आधार पर घोषित होने वाली है। इसमें बताया गया है नीमच 17 सितंबर अफीम उत्पादन फसल वर्ष 2022-23 के लिए नई अफीम नीति निर्धारण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है और नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो नई अफीम नीति 20 से 25 सितंबर तक किसी भी दिन घोषित होने की पूरी संभावना है। यानी कि इसमें बताया गया है कि नई अफीम नीति 20 से 25 सितंबर के बीच में कभी भी घोषित हो सकती है। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। पूरी जानकारी को हम डिटेल से देख लेते हैं कि किस आधार पर नई अफीम नीति बन रही है, कितने आरी के किसानों को पट्टे दिए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष नई अफीम नीति घोषित कर देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम उत्पादन हेतु लाइसेंस की पात्रता के लिए नीतिगत प्रावधानों की घोषणा की जाती है। इन पर खरा पाए जाने वाले किसानों को ही अफीम उत्पादन हेतु अनुज्ञा मिलती है। लिहाजा यह स्वाभाविक है कि तीनों राज्यों के अफीम उत्पादन हजारों किसानों को बेसब्री से नई अफीम नीति की प्रतीक्षा रहती है। नई अफीम नीति निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत अफीम उत्पादन राज्यों के नारकोटिक्स मुख्यालयों पर सलाहकार समिति की बैठक के बाद 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की संपन्न हो चुकी हैं। सभी बैठकों में प्रमुख किसानों और सभी उत्पादन क्षेत्रों के सांसदों की ओर से पिछले साल से शुरू सीपीएस पद्धति के तहत काश्त को अनुपयुक्त करार देते हुए इस पर परंपरागत पद्धति को ही बढ़ावा देने की मांग प्रबल रूप से सामने आई है। यानी कि इसमें बताया गया है कि सभी क्षेत्र के जो सांसद हैं उन्होंने परंपरागत पद्धति के तहत ही खेती करने का मांग रखी है, जबकि सीपीएस पद्धति को हटाने की मांग रखी है। लेकिन फिर इसमें बताया गया है कि लेकिन सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत के अलावा दुनिया के अन्य सभी देशों में अपनाई जाने वाली सीपीएस पद्धति को बढ़ावा देने के ही श्रेयस्कर मानते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने का मन बना चुकी हैं। सारी जमावट की भी इसी के अनुरूप सामने आई है। पिछले वर्ष ही उनके निर्देश पर देश में पहली बार सीपीएस पद्धति के तहत डोडों पर चिरा नहीं लगाने की शर्त पर कहीं 10,000 किसानों को लाइसेंस देने का ठोस निर्णय लिया गया था। किसानों से डोडा संग्रहण तक की प्रक्रिया निर्धारण संपन्न होने से इस दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रस्तुत हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को प्रति वर्ष 500 टन डोडा से अधिक अल्कोलाइट निकालने की प्रक्रिया के अंतर्गत सेमी रिफाइंड मार्फिन बनाकर सरकारी प्लांटों को देने के लिए 5 वर्षीय अनुबंध भी निष्पादित करते हुए साफ कर दिया है कि अब सीपीएस से कदम पीछे हटाने या इससे कम करने का किसी भी स्तर पर कोई सवाल नहीं है। यानी कि इसमें बताया गया है कि सीपीएस पद्धति को हटाने का उनका कोई मकसद नहीं है, इससे पीछे वो कदम हटाने की नहीं सोचेंगे। पिछले साल 10,000 किसानों से कहीं 412 मीट्रिक टन डोडा ही प्राप्त हुआ है। अनुबंध में 500 टन की मात्रा को बढ़ाने की गुंजाइश भी रखी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार को डोडा की अधिक मात्रा में आवश्यकता साफ झलकती है। हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 में सीपीएस पद्धति के तहत बिना चीरे लगे 2000 मीट्रिक टन डोडों के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इससे यह एकदम साफ हो जाता है कि सांसद चाहे जो मांग रखे, लेकिन सरकार सीपीएस पद्धति के तहत उत्पादन बढ़ाने पर पक्का मन बना चुकी है। उक्त लक्ष्यों पर गौर करें तो यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि नई अफीम नीति में सीपीएस पद्धति के अनुरूप काश्तों के तहत उत्पादन का रकबा और उसके अंतर्गत लाइसेंसधारी किसानों की संख्या पिछले साल की तुलना में 2 गुना से अधिक होने की पूरी उम्मीद झलक रही है।
विदित है कि पिछले साल पात्र 10,000 किसानों को 6 आरी के ही लाइसेंस दिए गए थे। इस बार उन सभी किसानों के अलावा अन्य नियमों के तहत पात्र किसानों को समान रूप से 10-10 आरी के लिए लाइसेंस देने के आहत हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर नई अफीम नीति का प्रारूप तय किया जा चुका है और केंद्रीय वित्त मंत्री की मंजूरी की प्रक्रिया में है। पूर्ण संभावना है कि 20 से 25 सितंबर के दौरान नई अफीम नीति की घोषणा कर दी जाएगी। नई अफीम नीति परंपरागत खेती का क्षेत्र और लाइसेंस बढ़ाने की मांग और दबाव सांसद की ओर से बहुत अधिक रहा है। अफीम के स्टॉक को मद्देनजर इस बार यह बाबत उम्मीद है कि कम नजर आ रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री इस बाबत कुछ बदलाव कर सकती है। तो किसान भाइयों, इस नई अफीम नीति किस आधार पर घोषित होने वाली है और जो हमें सूचना मिल रही है उसमें बताया गया है कि सीपीएस पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 गुना से अधिक ज्यादा सीपीएस पद्धति के पट्टे दिए जाएंगे। पिछले साल 6 आरी के पट्टे दिए गए थे किसानों को, लेकिन इस बार 10-10 आरी तक के अफीम के पट्टे दिए जाएंगे। सभी को एक समान पट्टे दिए जाएंगे सीपीएस पद्धति के तहत। और जो अफीम नीति है 20 से 25 सितंबर के बीच में घोषित होने की संभावना बताई गई है। तो किसान भाइयों, यदि आप चाहते हो कि इसी तरह से अफीम की खेती से रिलेटेड सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी अफीम किसानों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।